स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। विलय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह से शाम हो गई। आज जो सुबह हुई थी वो उम्मीद भरी सुबह थी। उम्मीद भरी सुबह थी। काफ़ी लोग यहाँ पे आए। हरि सिंह पार्क के बिल्कुल सामने हूँ। ये जो आकृति मेरे पीछे आप देख रहे हो जो महाराजा हरि सिंह जी की है। बहुत लोग यहाँ पे आए, पूजा की, पूजा अर्चना की, फूल मालाएं चढ़ाई, हर वो चीज़ की जिससे आम आदमी खुश हो सके, जिसे एक मैसेज दिया जा सके कि हम कितने कंसर्न हैं महाराजा के लिए, जिनकी रियासत में हम रहते हैं, जम्मू कश्मीर, लोगों को दिखाने के लिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ लोगों को दिखाने के लिए सब किया गया, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि महाराजा आज भी इंतज़ार करते रहे, शायद आज कोई फ़ैसला हो जाए। इतने लंबे सालों के बाद एक ऐसी सरकार हमारे पास है जो हमेशा से जम्मू की बात करती थी, हमेशा से। शायद इस बार कुछ नया हो जाए। लेकिन शाम होते होते जो सुबह उम्मीद लेके आई थी, शाम होते होते फिर से मायूसी में बदल गई। महाराजा साहब अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। लोग आए चले गए, लेकिन महाराजा साहब की छुट्टी को अभी मंजूरी नहीं मिली। पता नहीं और कितना वक्त, कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब मजबूरी क्या है वही समझ नहीं आ रही। पहले मजबूरी समझ आती थी, अब मजबूरी क्या है वही समझ नहीं आ रही। मायूसी होती है, मायूसी होती है। अब यहाँ पे आप ये झंडे देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं। आज काफ़ी लोग, सियासी लोग यहाँ पे आए थे। उन्होंने महाराजा साहब को फूल मालाएं चढ़ाई, देशभक्ति के गाने भी यहाँ गाए, वो सब ठीक है। लेकिन ये झंडे आप अपने साथ ले जाते यहाँ से। जब आपका कार्यक्रम ख़त्म हो गया था, पूरी जगह लगे हुए हैं, ये ले जाते। जनाब, ये पार्क जो है लोगों के लिए है, लोगों के घूमने के लिए है। इसे सियासी अखाड़ा मत बनाइए। मुझे नहीं लगता है इन झंडों की यहाँ ज़रूरत है। आज ये झंडे हैं, कल कोई और पार्टी का आएगा वो अपने लगाएगा, परसों कोई और आएगा वो लगाएगा। इन पार्क्स को सियासी अखाड़ा मत बनाइए। आपके लिए बहुत सारे ग्राउंड खुले हैं, बहुत सारी जगहें आपके पास हैं। ये पार्क जनता के लिए रहने दीजिए। और अगर आपने लगाए थे तो वापस ले जाते। आपका कार्यक्रम ख़त्म हो गया था। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो इस पार्क की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, महाराजा हरि सिंह के इतिहास को जानने के लिए आते हैं, कुछ पल सुकून के यहाँ बिताने के लिए आते हैं अपनी फैमिली के साथ। यहाँ आकर भी वो यही देखेंगे, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। क्योंकि जम्मू में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो हर किसी का झंडा यहाँ दिखने को मिलेगा। फिर ये समझना पड़ेगा आपको। और जो आज बहुत सारे लोग आए थे, मुझे लगता है उनकी नज़र इस पे भी पड़ी होगी, उसकी नज़र ज़रूर इन पे भी, इस पे भी पड़ी होगी। इसको ठीक भी करवा दीजिए जनाब, क्योंकि बाहर बोर्ड लगा है कि इस जगह से अंदर जाना मना है, लेकिन जो बैरिकेड्स हैं वही गिर रहे हैं। ज़रूर देखा होगा आपने, ज़रूर देखा होगा। उम्मीद करते हैं जल्द आप ये भी कर देंगे। और आज कुछ सियासी लोगों को ये कहते हुए भी सुना, क्या राजपूतों ने ठेका लेके रखा है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का? आपको किसने रोका है? ठेका किसने नहीं लेकर रखा। आप भी इसके लिए अपनी आवाज़ उठाइए। इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, सिर्फ दिल में एक जज्बा चाहिए। दिल में एक जज्बा चाहिए कि जिस रियासत में हम रहते हैं कम से कम उनकी छुट्टी तो होनी चाहिए। और ये डिमांड कई सालों से उठती आ रही है। और आपने ये भी कहा, कुछ सियासी लोगों ने ये भी कहा, मैं नाम ले लेता हूँ, मैं क्यों पहेलियाँ बुझा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका नाम है रंधावा साहब, विक्रम रंधावा साहब। आपने ये भी कहा कि सितंबर और अक्टूबर में आके ही ये क्यों तेज़ हो जाता कि छुट्टी 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 छुट्टी। इस मुहिम को पूरा साल क्यों नहीं चलाया जाता?
जनाब अब सवाल ये है कि जब मजबूर हो जाते हैं तब मांगते हैं, वो कहते हैं छुट्टी, रोड बंद करते हैं, हर जगह जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये छुट्टी जो अगर मिल भी गई, अगर ये छुट्टी मिल भी गई तो ऐसा लगता है कि भीख की शक्ल में मिलेगी, मांग मांग कर। और मांग किससे रहे हैं? आपसे ही तो मांग रहे हैं। सत्ता अभी आपकी है, पहले आपको नाराज़गी थी, और कई बार जब दूसरी पार्टी के लोग सत्ता में थे, मैंने कई बार आप लोगों को ही विक्रम चौक में जो एक स्मृति है उसके सामने प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं आप लोग। वहां पर आपने जिंदाबाद मुर्दाबाद कहा है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर। आज आप सत्ता में हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब आए थे, शायद हमें उम्मीद थी कि इस बार कोई बड़ा ऐलान करके जाएंगे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का। बड़ी मामूली सी बात है छुट्टी देना, और छुट्टी उस हस्ती के लिए जिसकी रियासत में हम रह रहे हैं, जिसकी रियासत में हम रह रहे हैं। इस छुट्टी से फ़ायदा क्या होगा? अब सवाल यह है कि क्यों छुट्टी जनाब, किस लिए छुट्टी? इस छुट्टी से फ़ायदा क्या होगा? आज सुबह से शाम तक कम से कम 100, 150, 200, 250 लोगों ने मुझसे पूछा होगा आज छुट्टी किस लिए है। आज छुट्टी थी, आज विलय दिवस है, ये छुट्टी किस लिए है? हमने सबसे कहा कि विलय दिवस है जनाब, उसकी छुट्टी फिर समझाना पड़ता है। लेकिन जब छुट्टी महाराजा हरि सिंह की होगी, लोग पूछेंगे छुट्टी किस लिए है? छुट्टी महाराजा हरि सिंह के लिए है। जब महाराजा हरि सिंह कौन थे, ये जनरेशन हमारी पूछेगी आकर छुट्टी क्यों है, महाराजा हरि सिंह कौन थे, फिर उनके चैप्टर खुलेंगे, उनकी हिस्ट्री सामने आएगी, आने वाली जनरेशन को पता चलेगा कि महाराजा कौन थे, कहाँ से आते थे, क्या किया उन्होंने, जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या है, कैसे हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ, क्या उस वक्त सिचुएशन थी, क्या हालात थे। वो सारा सब कुछ जो है वो सामने आएगा सिर्फ इस एक छुट्टी को लेकर। इस एक छुट्टी को लेकर आने वाली सदियों तक महाराजा हरि सिंह अमर हो जाएंगे, लोगों के जहनों में, लोगों की सोच में वो हीरो हैं। तो हमें हीरो को हीरो का दर्जा देना चाहिए। और आप लोग कहते हो सितंबर अक्टूबर में ही क्यों, पूरा साल ये मुहिम क्यों नहीं चलती? कुछ लॉजिक रखा करे जनाब बात में। और ये ठेका सिर्फ राजपूतों ने लेकर रखा है, ये भी कहा आपने जनाब, ये ठेका हर जम्मू कश्मीर के रहने वाले का है, हर उस आम व खास का है जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, जिसका इतिहास जुड़ा है इस स्मृति के साथ, इस आकृति के साथ, एक उसका इतिहास जुड़ा है। ये फूल मालाएं चढ़ाने से, झंडे लगा देने से बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी। एक साल और बीत जाएगा, अगले साल फिर आप आओगे, झंडे जहाँ लगा के चले जाओगे, फूल मालाएं चलाओगे, इससे महाराजा साहब खुश नहीं होंगे, इससे महाराजा साहब के वंशज खुश नहीं होंगे। उनके वंशज कौन है? हम लोग जो उनकी रियासत में रह रहे हैं। पहले समझ आती थी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर, ये क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि सियासत जो है वो कश्मीर से आती थी, सत्ता जो है कश्मीर के हाथ में थी। जैसे मैंने पहली रिपोर्ट में बताया था आपको, नहीं मिली छुट्टी आज तक, उन लोगों ने नहीं दी। आप भी तो वही कर रहे हो। आप 370 और 35 से पर बड़ा फैसला कर सकते हो जिसको नामुमकिन था। कितने कई सालों से राम मंदिर का फैसला जो पेंडिंग था, उसमें एक असमंजस थी, आपने फैसला कर दिया और लोगों को समझ भी आ गया। इतने बड़े बड़े फैसले आपने किए हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है, जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरत है, उनके इमोशन जुड़े हैं इससे, और देनी आपने है और आप ही कहते हो। खैर जो भी कहते हो, महाराजा हरि सिंह की जो आसपास ये पार्क है, आसपास का ये इलाका है, इसको सियासी अखाड़ा मत बनाओ, इसको सियासी अखाड़ा मत बनाओ। क्योंकि जब आप ये झंडे लगाकर चले जाते हो, एक तो गिर गया आपका, एक झंडा नीचे गिर गया है अभी, तो मुझे लगता है कि अगर ये झंडा आप हाथ में पकड़ते हो तो ये झंडा जो है एक रिस्पेक्ट रखता है। ये नीचे गिरा हुआ है और ये बाकी भी गिर जाएंगे थोड़ी देर के बाद, ये आपने पक्के कंक्रीट से नहीं लगाए हैं। तो जनाब मेहरबानी कर कर इस इलाके को लोगों के लिए रहने दीजिए, लोग जहाँ आएँ
अपना क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी पर सियासत बंद कर दीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।